हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6:25 और सभी बच्चे भी सो रहे हैं। आज बच्चों का स्कूल का पहला दिन है। आज बच्चे जाएंगे स्कूल छुट्टियों के बाद। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मेरा फैमिली व्लॉग रहेगा। सिलाई से रिलेटेड आज कुछ भी नहीं है। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है जो भी सो रही है। काफी दिन से छुट्टियां पड़ रही थी स्कूल की, तो बच्चे भी आलसी हुए पड़े हैं। ये देखिए कैसे आलकस का सा मुंह हो रहा है बच्चों का। अब सभी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो काफी दिन से छुट्टियां पड़ रही थी, तो बच्चों को भी ऐसा हो गया कि मतलब सुबह को सवेरा उठना ही नहीं है, बस सोते रहना है। तो आज बच्चों को उठाया तो बच्चे भी थोड़ा आलकस में हो रहे हैं, नींद नींद आ रही है बच्चों को। पर आज स्कूल का पहला दिन है तो स्कूल भी जाना जरूरी है, इसलिए मैंने सभी बच्चों को उठा दिया है। और आज में ये जो मेरी बेटी है जिसने बैग दिया है अभी, इसका आज स्कूल नहीं है, इसका कल से स्कूल होगा, तो ये स्कूल नहीं जाएगी। बस 3 ही बच्चे जाएंगे। पर ये भी अपने बहन भाइयों के साथ उठ गई है उनको हेल्प करवाने के लिए कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहला दिन है। 1 महीने के बाद स्कूल जाने की शुरुआत की है, तो बच्चे आलकस में हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ पाँव नहीं चला पा रहे हैं। तो वो अपने बहन भाइयों की हेल्प करने के लिए उठ गई है। स्कूल तो वो नहीं जाएगी आज, उसका कल से स्कूल है। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे छोटे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, पर अब अल्लाह का शुक्र है इसकी तबीयत ठीक है और आज स्कूल भी जा रहा है ये। स्कूल की टाइमिंग तो सभी की एक ही है, 7:30 बजे। पर जो छोटा बेटा है इसको थोड़ा जल्दी करके तैयार करना पड़ता है, क्योंकि इसकी ये वैन से जाता है। तो अगर थोड़ी भी देर हो जाती है ना तो वैन निकल जाती है, फिर मतलब किराए से इतनी दूर ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करके तैयार करना पड़ता है। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, ये भी खुद से तैयार नहीं हो पाती है, तो इसको तैयार करना पड़ता है। 2 बच्चे तो घर के आसपास ही स्कूल हैं। मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी अपने बच्चों के स्कूल। तो ऐसे ही चले जाते हैं। और 2 बच्चे थोड़ा बाहर जाते हैं ऑटो से और वैन से। तो जो एक बेटा वैन से जाता है और एक ऑटो से जाती है वो बड़ी वाली बेटी, जो कि आज नहीं जाएगी, उसका ऑटो लगा रखा है। और एक छोटा बेटा वैन से जाता है। और ये जो छोटी बेटी है इसका हमारे घर के पास ही स्कूल है, और इस बड़े वाले बेटे का भी स्कूल घर के पास ही है। ये अगर 5 मिनट लेट भी हो जाए तो भी मतलब चले जाते हैं बच्चे। पर जब ऑटो या वैन निकल जाती है तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। और छोटी बेटी तो रात में ही कहकर सोई थी कि मम्मा जी मैं उठ नहीं पाऊंगी सुबह को, आप मुझे बहुत जबरदस्ती उठाना, मुझे स्कूल जरूर जाना है। क्योंकि मेरे सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी आलकस नहीं करते, बहुत खुशी खुशी अपने स्कूल जाते हैं मेरे बच्चे। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मम्मा पापा को स्कूल जाने के लिए कि हमें नहीं जाना, पेट में दर्द है, ये वो। मेरे बच्चे सच में कभी ऐसा बहाना नहीं बनाते और बहुत खुश होकर स्कूल जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं यहीं से मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, मैं यहाँ से दवाई लेकर आई थी। उस दवाई से को खाने के बाद ना मुझे दवाई रिएक्शन कर गई है, और मतलब मेरे पूरे शरीर पे कुछ हो गया है, अजीब सा एलर्जी सी हो गई है मेरे पूरे बदन पे। तो मतलब मेरी भी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। पर आज बच्चों का पहला दिन है तो देखो स्कूल की छुट्टी भी नहीं करा सकती हूँ मैं इनकी। और ये जो मेरी छोटी बेटी है इसका तो आज मुझे एडमिट कार्ड भी लाना है स्कूल से जाके, क्योंकि 4 तारीख से इसके एग्जाम है। वैसे तो कोई भी हाउस वाइफ हो उसको सुबह ही उठना पड़ता है, क्योंकि अगर सुबह ही ना उठे तो हम घर के काम काज हम कर ही नहीं पाते हैं ठीक से। पर सच में आप यकीन करना, आज बच्चों को स्कूल जाना था। इसी फिक्र में मैं रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई कि कभी मेरी सुबह में आंख ना खुले। बच्चों की तरफ से तो मुझे लग ही रहा था कि पता नहीं बच्चे कैसे काम करेंगे, सुबह में उठ के ठीक से स्कूल जा पाएंगे या नहीं। पर मुझे अपनी तरफ से भी ये वाली बात महसूस दे रही थी कि कभी मेरी आंख ना खुले और बच्चे को लेट ना हो जाए, बच्चों की स्कूल की छुट्टी ना हो जाए। तो इसी फिक्र में मैं ठीक से सो ही नहीं पाई। पर फिर सुबह मेरी टाइम से आंख खुल गई है, तो सभी बच्चे स्कूल के लिए करीब करीब तैयार हो चुके हैं। और बस अब बच्चे करेंगे चाय नाश्ता, और नाश्ते के बाद बच्चों को लेकर जाऊंगी मैं स्कूल छोड़ने के लिए। तीनों बच्चों के हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हुआ है, पर जिस बेटे की मेरी तबीयत खराब थी उसका हॉलीडे होमवर्क हुआ ही नहीं है। तो मुझे अभी उसकी मैम को भी फोन करना है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इसकी तबीयत खराब है, नहीं तो वो इसको डांटेंगी। और ये देखिए मेरी बेटी की अभी तक भी नींद नहीं उतर पाई है, अभी भी इसका मन हो रहा है कि बस मैं जल्दी से सो जाऊं। पर अब स्कूल का बिल्कुल टाइम करीब आ गया है, तो मैं इसको जल्दी से सॉक्स पहना देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को नाश्ता भी करना है। छोटी बेटी के स्कूल में ड्रेस और शूज वगैरह सब चेंज हो गए हैं, तो मैं ड्रेस तो इसकी ले आई थी, पर मैं अभी शूज नहीं लेकर आ पाई हूँ। पर जो पहले से शूज थे इसके वही पहन कर जा रही है।
क्योंकि बाहर गेट में तो एंट्री हो जाती है, पता नहीं क्लास में क्लास टीचर इसको अंदर लेंगी या नहीं। देखते हैं आज क्या होता है, फिर आने के बाद पता चलेगा कि मैम ने कुछ बोला या नहीं इसको शूज के बारे में। दुनिया में हर माँ बाप की यही ख्वाहिश रहती है कि हम भले ही कम पढ़े लिखे हों पर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कामयाब हो जाएं, कुछ बन जाएं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भले ही कम पढ़ी लिखी हूँ पर मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएं और अच्छे से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करें। तो बस मेरी यही कोशिश है। इन कामयाबी मिलेगी या नहीं ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। मेरी बेटी कैसे अपने बहन भाइयों के बैग ला ला के लगा रही है कि जो स्कूल जाता रहेगा अपना बैग उठाता रहेगा। अल्लाह ने बेटी बहुत अच्छी चीज बनाई है। देखिए अब बैग तो इसने रख दिए हैं, अब फ्रिज में से बोतल निकालेगी अपने बहन भाइयों की और बैग में लगा देगी। बेटियां अपने माँ बाप का बहुत सारा बनती हैं। बेटियां बुरी नहीं होती, बस उनके मुकद्दर से डर लगता है कि अगले घर उनका नसीब कैसा हो। तो ऊपर वाला करे सबकी बेटियों का नसीब अच्छा हो, उन्हें उनके घर में चैन और सुकून मिले, और साथ में मेरी बच्चियों का भी नसीब अच्छा हो, वो भी अपने घर चैन और सुकून से रहें, खुश रहें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्योंकि जब माँ बाप की औलाद परेशान होती है ना तो उस दर्द का एहसास सिर्फ उन माँ बाप को ही पता होता है जिनकी वो औलाद होती है, जिनकी औलाद को दुख होता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी मेरे बेटे की बहन का ज्यादा डर रहता है, हमें तो सबसे पहले चाय नाश्ता इसी को दिया गया है। रात को खाने में मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी तो बस अब उसी से मैंने बच्चों को पराठे बना दिए हैं। और गाइस मेरी आवाज़ की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से शायद मेरी ऐसी आवाज़ हो रही है। और अब मैं भी ओढ़ लेती हूँ बुर्खा, क्योंकि मुझे ही जाना है बच्चों को छोड़ने के लिए। आज बच्चों का पहला दिन है तो बच्चे जिद कर रहे हैं कि मम्मा आप भी चलो। और वैसे भी अक्सर मैं ही बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी का स्कूल है वहाँ पर सड़क पार करने का थोड़ा वो रहता है। वैसे तो आप देखिएगा अभी बहुत सारे गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, मतलब परेशानी नहीं होती, पर फिर भी मेरा मन होता है कि मैं खुद से छोड़ के आऊँ अपनी बच्ची को। और अब हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार घर से निकलने के लिए। तो पहले मैं दिखा देती हूँ आपको टाइम, क्योंकि हमें निकलना है घर से 7:15 पे, तो 7:15 ही हो रहे हैं और बस अब हम निकल दिए बच्चों को लेके घर से। और ये यहाँ पर मेरी सास पढ़ रही है नमाज। आजकल इनकी तबीयत खराब है तो सुबह फजर में इनकी आंख नहीं खुल पाई, तो ये अब कजा नमाज पढ़ रही हैं। और अब हम आ गए बाहर गली में। तो देखो बच्चों को भी कितनी खुशी हो रही है अपने स्कूल जाने की। मौसम भी अच्छा हो रहा है, ज्यादा धूप नहीं निकल रही है। घर से तो सभी बच्चों को मैं साथ लेकर निकलती हूँ पर बच्चे अलग अलग जाते हैं। तो देखिए एक बच्चा तो अभी इधर की साइड जाएगा जो कि मुझे बाय करके चला गया, और दूसरी साइड लेकर आ गई हूँ मैं दोनों बच्चों को। और बच्चे भी रास्ते में मेरे साथ आगे आगे जा रहे हैं। ये देखिए, पता नहीं आपस में दोनों की क्या बातें हो रही हैं, खूब हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए इनकी मस्ती। और बस अब हम पहुंच गए हैं स्कूल के पास। तो ये देखिए मैंने सड़क पार करा दी है बीबी को और मैं छोड़ने चली गई हूँ सामने गेट पर। और जैसे ही मैं अब सड़क पार करके आऊंगी तो ये मेरा बेटा अपनी बहन को झांक झांक के देख रहा है कि आई है या नहीं। ये मेरी छोटी बेटी का स्कूल है, और बेटे की अभी वैन आएगी तो उसका स्कूल बहुत ज्यादा दूर है तो मैं उसका स्कूल आपको दिखा नहीं सकती। और ये आ गई मेरे बेटे की वैन NKBR, और अब मैं बिठा दूंगी इसको वैन में। अपने इस बेटे का स्कूल तो मैं आपको तभी दिखा सकती हूँ जब कभी पेरेंट्स मीटिंग होगी, तो मैं इसका स्कूल भी आपको दिखाऊंगी। और ये मेरी बेटी खड़ी है। और अब हम आ गए अपने घर के लिए वापस। और जो मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई है इसका स्कूल भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब वो स्कूल जाएगी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे घर के सभी काम जल्दी निपटाने थे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के स्कूल में एडमिट कार्ड लेने जाना है। तो ये देखिए 10:40 होने वाले हैं और वहां पर स्कूल में 11 बजे तक का टाइम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था छोटी बेटी के स्कूल में आज एडमिट कार्ड लेने जाना है, क्योंकि उसके फर्स्ट यूनिट के 4 तारीख से एग्जाम है। तो देखिए सामने ही मेरी बेटी का स्कूल नजर आ जाता है हमारे घर से गली से निकलने के बाद। वो सामने स्कूल ही नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए स्कूल आ गया है। और अब मैं जाऊंगी स्कूल के अंदर। ये इस मेरी बेटी के स्कूल की वैन है जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए। अब मुझे जाना है रिसेप्शन पे, क्योंकि रिसेप्शन पे ही पता चल पाएगा एडमिट कार्ड का। ये रिसेप्शन वाली मैम है। वैसे तो 4 साल हो गए हैं मेरी बेटी को इस स्कूल में पढ़ते हुए, स्टार्टिंग इसी स्कूल से की थी मेरी बेटी ने। पर मैंने चैनल अभी बनाया है, वैसे तो मैं अक्सर यहाँ पर कई बार आई हूँ, कई बार क्या अक्सर आती हूँ। पर आज मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था तो मैं वीडियो ठीक से नहीं बना पाई। और ये देखिए मैं ले आई हूँ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर अभी पहले फोटो लगाना है अपनी बेटी का और फिर इसकी लेमिनेशन करानी है, क्योंकि अगर ये फट जाता है तो फिर एंट्री नहीं मिल पाती।
اور چھوٹی بچی ہے تو اکثر پھاڑی دیتی ہے. تو یہ دیکھیے، یہ پاپا کا نام، میرا نام اور میری بیٹی کا نام. اور اب میں کر لیتی ہوں کھانا بنانے کی تیاری، کیونکہ ابھی بچے سب آنے ہی والے ہوں گے. تو میں آلو کاٹ ہی رہی تھی کہ تبھی چھوٹا بیٹا آ گیا، اور بس اس کے آنے کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہی آگے پیچھے اور بھی بچے آ جائیں گے. چھوٹی بیٹی کا ٹائم تو 1:30 بجے کا ہے، اس کا بھی ٹائم 1:30 بجے کا ہی ہے، پر آج اس کی وین تھوڑا جلدی آ گئی ہے. اور جو بیٹا بالکل گھر سے پاس جاتا ہے، اس کا اسکول کے ٹائمنگ 12:30 بجے ہے، تو وہ تو پہلے ہی آ چکا ہے. اور یہ آ گئی ہے میری چھوٹی بیٹی. چھٹیوں سے پہلے اس کا آئی کارڈ کے لیے فوٹو کھینچا تھا اور پیسے بھی جمع ہوئے تھے، تو آج اس کو آئی کارڈ بھی مل گیا ہے اسکول کے پہلے ہی دن. میری فرینڈ کی بیٹی بھی اسی اسکول میں جاتی ہے، تو یہ دونوں آ گئی تھی اسکول سے اپنے آپ. آج ان کو لینے نہیں جانا پڑا. جب سے 4 سال سے اسکول جا رہی ہے، آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کو ہم لینے نہیں گئے اور یہ خود سے آ گئی. کیونکہ چوکیدار انکل اس کو بھیجتے ہی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی بولتی ہے کہ انکل مجھے بھیج دیجئے. پر آج انہوں نے اس کو سڑک پار کر کے گلی کے اندر چھوڑ دیا تھا اور یہ خود سے آ گئی ہے. اور یہ بھی مطلب کافی ٹائم ہو گیا اسے اسکول میں پڑھتے ہوئے، تو انہیں پتا ہے کہ ان کا گھر سامنے ہی ہے. تو شاید اسی لیے انہوں نے اس کو آنے دیا. اور کھانا بن کر تیار ہو چکا ہے اور سبھی بچے اسکول سے آ گئے ہیں، اور اب بچے کھا رہے ہیں کھانا. آلو کی سبزی اور کچوری کس کس کو پسند ہے مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا. اور آج کا میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے یہ بھی بتائیے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.